एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान शंभू अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। शंभू मेहनती और ईमानदार था। वो अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता, फिर भी उसका खेत सूखा और बंजर रहता। फसलें कम ही उगती, जिससे शंभू और उसकी पत्नी को अपनी जरूरतें पूरी करने में हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन शंभू और मालती खेत में काम कर रहे थे। सूरज तेजी से चमक रहा था। शंभू पसीना पोंछते हुए थका हुआ दिखता है। अरे मालती, ये खेत कुछ भी नहीं उगाता। हमारी इतनी मेहनत का फल हमें कभी नहीं मिलता। ऐसा क्या करें और क्या उगाएं इस खेत में जिससे हमारे खेत हरे भरे हों। हाँ शंभू, दिन रात मेहनत करके भी कुछ हासिल नहीं होता। काश हमारी भी किस्मत बदल जाती, भगवान कुछ जादू कर देते हमारे खेतों में। हाँ किस्मत, पर मैं तो इस जमीन को छोड़े बिना हार मानने वाला नहीं हूँ। जादू तो हमें ही दिखाना पड़ेगा, तभी खेतों में जादू होगा। तभी अचानक शंभू को मिट्टी में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो ध्यान से देखता है, मिट्टी हटाता है और एक बीज निकालता है जो बहुत चमक रहा था। मालती, देखो ये क्या है? ये तो कोई बीज मालूम पड़ता है। शायद किसी सब्जी या फल का हो ये बीज, पर ये इतना चमक क्यों रहा है? चलो इस बीज को हम घर ले चलते हैं और अपने आंगन में उगाते हैं। थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि आखिर ये बीज किस चीज का है। इसे बो देते हैं जल्दी, शायद इस बीज से कोई चमत्कारी फल उगे। शंभू और मालती बीज को अपने बगीचे के कोने में बो देते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वहाँ एक बड़ा सा चमकदार तरबूज उगाता है। ओहो, देखो मालती, ये कितना बड़ा तरबूज उगा है और इसे देखो, ये चमक रहा है। शंभू, ये तरबूज तो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा तरबूज मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे, ये साधारण तरबूज जैसा नहीं लगता। लगता है इस तरबूज में कुछ खास है। क्यों न इसे काट कर देखें कि अंदर क्या है। इसे काट कर ही पता चलेगा कि आखिर ये तरबूज क्या भला है। हाँ जरूर, चलो इसे काटते हैं, पर यहाँ नहीं, अंदर चलते हैं, कहीं कोई देख न ले यहाँ। शंभू तरबूज को काटता है। तरबूज के अंदर सोने की मोहरें देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। शंभू, ये तो सोने की मोहरें। हाँ मालती, ये तो सचमुच सोने की मोहरें हैं। ये तो चमत्कार ही हो गया। मालती, ये तरबूज कोई मामूली तरबूज नहीं है, ये जादू का तरबूज है। अब हम अमीर हो गए। शंभू, ये तो शुरुआत है। तुम आगे आगे देखो, हम और अमीर हो जाएंगे। इतनी दौलत होगी हमारे पास कि तुम सोच भी नहीं सकते। मालती, ये जादू का वरदान है, हमें इसी में संतोष करना चाहिए। ज्यादा लालच करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। अरे शंभू, तुम हमेशा छोटे सपने देखते हो। अगर और जादुई तरबूज उगे तो हम महलों में रह सकते हैं। मैंने कहा ना, और लालच अच्छा नहीं, इसी में संतुष्ट रहो। ये सोने की मोहरें इतनी सारी हैं कि हम इनसे और खेत खरीद सकते हैं। शंभू को क्या पता कि वहाँ मिट्टी में एक बीज नहीं 3 बीज थे। उनमें से 2 मैंने छिपा लिए थे। मैं इन बीजों को देखकर ही समझ गई थी कि इनमें कोई खास बात होगी। अब बस इस बीज से जादुई तरबूज निकलेगा, उसमें से ढेर सारी सोने की मोहरें निकलेंगी और वो मोहरें सिर्फ मेरी होंगी। मालती रात को चुपके से बगीचे में जाती है और उन 2 बीजों में से एक बीज मिट्टी में दबा देती है, शंभू को बिना बताए। अब की बार भी इस तरबूज में सोना होगा, फिर तो मेरी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर कहलाऊंगी। कुछ ही दिनों में बीज वाली जगह एक तरबूज और उगाता है। अब मैं इस तरबूज को काटती हूँ, देखते हैं इस तरबूज में क्या निकलता है। तरबूज तोड़ते ही तरबूज से सांप निकलकर बाहर आने लगते हैं। उन्हें देखकर मालती जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये क्या? इस जादुई तरबूज से तो सांप निकल रहे हैं। कोई बचाओ, सांप! मालती की आवाज सुनकर शंभू दौड़ा चला आता है। क्या हुआ मालती, तुम चिल्लाई क्यों? वह सांप मुझे काट लेंगे, मुझे बचाओ उनसे। अरे मालती, वहाँ कोई सांप नहीं है, बस एक तरबूज है। मालती उठो, देखो यहाँ कोई सांप नहीं है और ये सब तुम्हारा वहम है। हाँ, यहाँ तो कोई सांप नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि ये तरबूज यहाँ आया कहाँ से? हमारे पास उस जादुई तरबूज के अलावा दूसरा कोई तरबूज नहीं था।
आज मेरा बहुत मन था तरबूज खाने का, इसलिए मीनाक्षी बहन के खेतों से ले आई थी ये तरबूज। देखो, बिना पूछे किसी से कुछ नहीं लेते, फिर तुम बिना पूछे उनके खेत से तरबूज क्यों लाई? मुझसे गलती हो गई। मालती आज झूठ बोलकर बच तो जाती है, पर उसका इरादा अभी भी जादुई तरबूज को पाने का था। मेरे पास ही आखिरी बीज बचा है, इस बीज में से तो मैं जादुई तरबूज उगा कर रहूंगी। इससे पहले कि शंभू मुझे देखे, मैं इस बीज को मिट्टी में गाड़ देती हूँ। मालती उस आखिरी बीज को भी मिट्टी में गाड़ देती है। कुछ ही दिनों में उस बीज की जगह एक तरबूज और उगाता है। अरे वाह, कितने कम समय में ये तरबूज उगाया। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि ये तरबूज कोई मामूली तरबूज नहीं है, ये तो जादुई तरबूज है। इस बार मुझे जरा संभल कर रहना होगा। मालती उस तरबूज को घर के एक कोने में ले जाती है और उसे काटती है। काटते ही मालती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस बार तरबूज के अंदर मिट्टी और पत्थर निकलते हैं। वो घबरा जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, इस बार भी जादुई तरबूज में सोने की मोहरें नहीं निकली, केवल पत्थर और मिट्टी निकली है। तभी अचानक मालती का रंग रूप बदलने लगता है। वो धीरे धीरे तरबूज के रंग जैसी होने लगती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इस तरबूज के रंग जैसी क्यों हो रही हूँ? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ शंभू आ जाता है। ये तुम्हें क्या हुआ मालती? तुम तो बिल्कुल तरबूज जैसी दिख रही हो। देखो, सच सच बताना, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सब उस तरबूज की वजह से हुआ है। तरबूज? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा खुलकर बताओ, क्या हुआ? मैंने तुमसे झूठ बोला था कि एक बीज है, वहाँ एक नहीं 3 बीज थे। सुनहरे बीजों को देखकर मुझे लगा कि ये कोई जरूर जादुई बीज होंगे, इनमें से कुछ खास उगेगा, इसलिए 2 बीज मैंने छिपा लिए थे। पहला बीज तुम्हारे पास था, उसमें से सोने की मोहरें निकली, पर जो 2 बीज मेरे पास थे उनमें से सांप और अब ये पत्थर और मिट्टी निकली। अच्छा, तो ये बात है। मालती, तुमने मुझसे झूठ बोला। अगर सच बोलती तो शायद इन 2 जादुई तरबूज से भी धन या सोने की मोहरें निकलती, पर तुम्हारे अंदर के लालच ने ये जादू उल्टा कर दिया और तुम्हारी ये हालत कर दी। मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती, पर अब मैं क्या करूं? ऐसे तरबूज की तरह तो पूरी जिंदगी नहीं रह सकती। मालती, ये तुम्हारे लालच का परिणाम है। तुम्हें पहले मिले धन से संतोष करना चाहिए था। लालच कभी किसी का भला नहीं करता। शंभू, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, लालच किया। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? मालती, तुम्हें अपने किए की सीख मिल गई है। अब से सिर्फ मेहनत के बारे में सोचना, लालच नहीं करना। जो कुछ मिला है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। मुझे समझ आ गई है, इसलिए आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी। अब तुम्हारा ये रूप, मुझे पता है क्या करना है। मेरे साथ आओ। शंभू मालती को उसी पहले वाले जादुई तरबूज के पास ले जाता है। देखो इस जादुई तरबूज को। मैंने इस जादुई तरबूज से एक भी मोहरे नहीं उठाई। वो इसलिए कि कभी मैंने बिना मेहनत का नहीं लिया। जो पाया है अपनी मेहनत और परिश्रम से पाया है। अब हमें इस जादुई तरबूज को उसी जगह दबाना होगा जहाँ से बीज मिला था। शंभू और मालती खेत में जाते हैं और उस जादुई तरबूज को मोहरों के साथ वहीं गाड़ देते हैं। फिर क्या था, तभी धीरे धीरे मालती का रूप पहले जैसा होने लगता है। शंभू और मालती अब संतोष और मेहनत से जीवन बिताने का संकल्प लेते हैं। वो अपनी जमीन पर फिर से मेहनत करते हैं, बिना किसी जादू के भरोसे। अब मैं समझ गई हूँ शंभू कि सच्चा सुख संतोष और मेहनत में ही है। सही कहा मालती, जादू और चमत्कार की बजाय मेहनत ही असली दौलत है।